Hello viewers, welcome back on my YouTube channel Bliss Edu Learning by Nisha. As we are continuing National Income Unit series of macroeconomics for class 12 students, so today we will discuss three operations of national income which are very basic and important concept to understand this topic. So in this video, first we will discuss gross and net investment, then domestic income and national income, and then we will move towards factor cost and market price. So let's start. फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले हम इनके मीनिंग को समझते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स एक तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी प्रोड्यूसर जो है जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट यानी प्रोड्यूसर इनका इन्वेस्टमेंट क्या है यानी उसका खर्चा। तो प्रोड्यूसर जितनी भी इन्वेस्टमेंट यानी जितने भी एक्सपेंडिचर्स करता है, अब वो एक्सपेंडिचर्स या तो उससे वो नए एसेट्स खरीदे या तो उससे वो पुराने जो एसेट्स चल रहे हैं उसको रिप्लेस करे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पर प्रोड्यूसर्स की वो इन्वेस्टमेंट भी काउंट होती है जो बिल्कुल न्यू है, उसने नए एसेट्स पे करी है, प्लस एज वेल एज उसको पुराने एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जो वो मशीन पहले से ही यूज़ कर रहा है वो डेप्रिशिएट कर चुकी है, उसको रिप्लेस करना बाकी है। और अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रोड्यूसर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर रहेगा, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू एसेट्स पे रहेगा। यानी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें न्यू एसेट्स के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट है वो भी इंक्लूड है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ न्यू इन्वेस्टमेंट यानी नए एसेट्स का खर्चा ही इंक्लूड है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बड़ा हुआ, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, छोटा हुआ। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बड़ा है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर आपका छोटा है। तो अब जानते हैं जब आपको बड़े से छोटे पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, अंडरस्टैंड। और देखिए इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है क्योंकि पुराने एग्जिस्टिंग को क्या करना है, रिप्लेस करना है। इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, सिंपल सी बात है। यानी जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, बट क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती है जिसने पुराने स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए खर्चे किए है, तो यानी डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है तो वो माइनस करना पड़ेगा। बट अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जाना है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, आप छोटे से बड़े पे जाओगे तो आप क्या करोगे, प्लस, बट क्या प्लस करोगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, इसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो आपको याद रखना है जब भी आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट पे जाएंगे देन यू हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, और जब आप नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तब उस केस में आपको डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। ये तो था आपका फर्स्ट ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की, जो है आपका डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। देखिए सबसे पहले हम तो मीनिंग समझेंगे तो हम इजीली लर्न कर पाएंगे। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मीन्स जितनी भी इनकम जो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, तो डोमेस्टिक इनकम मीन्स जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी इसी टेरिटरी के अंदर से हो रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी टेरिटरी के अंदर ही, यानी इंडिया के अंदर ही जितने भी गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज सोल्ड आउट हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है वही सिर्फ डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, इन शॉर्ट। लेकिन नेशनल इनकम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी नेशनल इनकम मीन्स अब सिर्फ ऐसा नहीं है, नेशनल इनकम मीन्स जो गुड हमारी टेरिटरी के अंदर बन रहा है, यानी जो इनकम हमारी टेरिटरी के अंदर तो प्रोड्यूस हो रही है वो तो इंक्लूड है, एज वेल एज जो इनकम बाहर प्रोड्यूस हो रही है। आप सब पढ़कर आए हैं नॉर्मल रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट, यानी वो लोग जो नॉर्मल इस कंट्री में रहते हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी आपने देखा होगा एनआरआईज जो है दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो वहाँ जाके अर्न करते हैं, लेकिन उनकी इनकम हमारी कंट्री का क्या होती है, पार्ट होती है। यानी इसका मतलब क्या है, जो इनकम बाहर अर्न हो रही है अब वो इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक, तो इन्हें डोमेस्टिक इनकम में तो सिर्फ वो इनकम है जो हमारी टेरिटरी के अंडर प्रोड्यूस हो रही है, बट नेशनल इनकम में वो इनकम भी आएगी जो हमारी टेरिटरी के अंदर के साथ साथ जो बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम छोटा हुआ और नेशनल इनकम क्या हो गया, बड़ा हो गया। इतनी बात समझते हो आप, ठीक है। अब देखिए एक तरफ है डोमेस्टिक इनकम, एक तरफ है नेशनल इनकम।
तो जब आप डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, यानी डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा, आप छोटे से बड़े पे जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस। इतना तो हमें पता है कि हमें प्लस करना है। और नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे यानी बड़े से छोटा जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। छोटे से बड़ा प्लस, और बड़े से छोटे पे जाएंगे तो माइनस। लेकिन क्या प्लस माइनस, हम करेंगे यहाँ पर NFIA। NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये NFI जो होता है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इट मीन्स कि देखिए, जो मैंने आपको बोला है तो इंडिया के, पर दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम हमारी कंट्री में इंक्लूड होगी, यानी इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से जो पैसा आएगा वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में जुड़ जाएगा, प्लस माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बहुत सारे, मान लो कोई US का होगा, कोई चाइना का होगा, जो इंडिया में आके काम कर रहा होगा, बट वो जो इनकम अर्न कर रहा है वो हमारी कंट्री की नहीं है, वो कहाँ की है, उन कंट्री की है। तो वो इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, वहाँ से माइनस हो जाएगी। समझ आया? तो उसको बोला जाता है, यानी अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, सिंपल सी बात है, तो हम क्या करते हैं, फीफा माइनस फीटा, यानी जो इनकम अब्रॉड से आ रही है वो जुड़ जाएगी, और जो इनकम हमारी कंट्री से जा रही है दूसरी कंट्री में वो क्या हो जाएगी, माइनस। सिंपल सी बात है। तो आपको NFIA समझ में आ गया होगा। NFIA क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो उस केस में आपको NFIA को जोड़ना पड़ेगा। NFIA मीन्स, क्योंकि ये छोटा है तो आप ऐड करोगे, तो आपको फीफा ऐड करना पड़ेगा और फीटा माइनस करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। बट अगर आप बड़े से छोटा जाओगे तो माइनस करेंगे, यानी नेशनल इनकम में से आपको डोमेस्टिक इनकम को माइनस करना है तो तक पहुंच रहे हैं। तो आप क्या करोगे उस केस में, यानी फीफा माइनस फीटा, यानी इसको क्या करोगे उस केस में, NFIA क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यानी उस केस में ये माइनस हो जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड ऑपरेशन। अब थर्ड ऑपरेशन आता है आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, मार्केट प्राइस मीन्स और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट, मान लीजिए कोई सामान बन रहा है, मान लीजिए कोई पेन बन रहा है, ठीक है, उस पेन को बनाने का जो खर्चा है वो मान लो 5 रुपये पड़ रहा है। आपने लेबर लगाए, आपने मशीन लगाई, तो मान लो सपोज एक पेन को बनाने का आपका खर्चा बढ़ रहा है 5 रुपये। लेकिन अब पेन तो बन गया, क्या प्रोड्यूसर उसको खर्चा जो है 5 रुपये का पड़ा है, इसके अलावा उसने टैक्स भी तो दिया होगा, ठीक है। तो अब क्या वो पेन मार्केट में उसकी कीमत जो है, मार्केट प्राइस उसका 5 रुपये होगा, नहीं होगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो 5 रुपये का खर्चा है वो भी होगा, प्लस सरकार को जो टैक्स देगा वो भी कीमत चार्ज करेगा, प्लस अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करके अब वो पेन बेचेगा 10 रुपये का। क्लियर? तो फैक्टर कॉस्ट मीन्स उस सामान को बनाने के लिए कितना खर्चा पड़ा, और मार्केट प्राइस मीन्स उस सामान को बनाने के बाद कितनी कीमत पे बेचा। इट मीन्स कि आप समझ गए, यानी फैक्टर कॉस्ट छोटा हुआ और मार्केट प्राइस क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर? अब देखिए, ये इधर है मार्केट प्राइस, इधर है फैक्टर कॉस्ट। आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, यानी आपको बड़े से छोटे पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्या माइनस करना पड़ेगा, NIT। NIT क्या होता है, NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये NIT हम कैसे निकालते हैं, NIT निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यानी आप इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं। जैसे आपका GST हो गया, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम मैकडी गए या डोमिनोज खाने गए, तो हम उस सेलर को देते हैं, और सेलर फिर क्या करता है, उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है। तो वो टैक्सेस होते हैं आपके इनडायरेक्ट, यानी उसका बर्डन ईजिली, ऐसे टैक्सेस जो रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं जिसके बर्डन को ईजिली शिफ्ट किया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है जो टैक्स उस जिस पे लगा है वही उसको पे करे, इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल है GST। ठीक है, तो जब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी बड़े से छोटे पे जाना है, तब आप क्या करोगे, माइनस NIT। माइनस NIT का मतलब क्या है, आप
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करोगे। क्लियर। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, यानी छोटे से बड़े पे जाना है, तब आप क्या करोगे, प्लस करोगे इस एनआईटी को। एनआईटी प्लस करने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 3 बेसिक ऑपरेशंस थे जो आपको नेशनल इनकम को समझने में हेल्प करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। चलिए इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है अब उसको समझते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर हमें एक चीज़ गिवन है, हमें दूसरी निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है या तो वो एन होगा या तो वो जी होगा। जो फर्स्ट लेटर है एन होगा या तो जी होगा। एन का मतलब हो गया नेट और जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस, या पढ़कर आ चुके हैं। फिर जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा या तो वो एन होगा या तो वो डी होगा। हमें अल्फ़ाबेट वाइज देखना है। एन का मतलब यहाँ पे नेशनल इनकम होगा या तो डी फॉर डोमेस्टिक इनकम होगा। क्लियर। और जो थर्ड पी हमेशा प्रोडक्ट है सेम रहेगा, और जो लास्ट रहेगा या तो वो फैक्टर कॉस्ट रहेगा या तो मार्केट प्राइस रहेगा, एफसी रहेगा या तो एमपी रहेगा। ये तीनों चीज़ आप पढ़कर आ चुके हैं। तो बस हमें सबसे पहले इनके सीरी ऑर्डर को पहचानना है। आपको क्या बोला, पहला अल्फ़ाबेट या तो नेट होगा या तो ग्रॉस होगा, एन होगा या तो जी होगा, सेकेंड या तो नेशनल होगा या तो डोमेस्टिक होगा, और जो थर्ड होगा लास्ट में या तो वो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा। चलो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखिए फर्स्ट लेटर है एन और यहाँ पे है जी। इसका मतलब क्या है, आप जो ऊपर दे रखा है आप उसको मान लीजिए कि आपको वो गिवन है, और जो नीचे दे रखा है वो आपको फाइंड करना है, यानी वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ऊपर वाला गिवन है, नीचे वाला आपको निकालना है। तो एन से क्या है, नेट, और जी फॉर क्या है, ग्रॉस। तो आपको नेट गिवन है और आपको जाना कहाँ पे, ग्रॉस। तो नेट क्या होता है, छोटा, और ग्रॉस क्या होता है, बड़ा। तो आपको छोटे से बड़े पे जाना है। तो आप जानते हैं छोटे से बड़े पे जाएंगे तो इतना तो पता है कि आपको प्लस करेंगे, बट क्या प्लस करेंगे, तो आपको बताया था नेट या ग्रॉस का मामला हो तो हम डेप्रीसिएशन की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। सेकंड कंपोनेंट देखिए, मैंने आपको बोला था या तो एन होगा या तो आपका डी होगा। तो एन या तो नेशनल होगा या तो डोमेस्टिक होगा। तो यहाँ पे भी नेशनल और यहाँ पे भी नेशनल है, कोई चेंज नहीं आएगा। पी फॉर प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है, या तो लास्ट वाले में फैक्टर कॉस्ट होगा या मार्केट प्राइस होगा, बट दोनों में ही फैक्टर कॉस्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एनएनपीएफसी में इस डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपीएफसी। क्लियर। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड में आपको गिवन क्या है, एनएनपीएफसी, लेकिन आपको निकालना क्या है, एनडीपीएमपी। ठीक। अब पहला अल्फ़ाबेट देखिए, पहला अल्फ़ाबेट या तो नेट होगा तो ग्रॉस, यहाँ पे क्या नेट होगा या तो ग्रॉस, क्या है, सेम है, नेट नेट कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड अल्फ़ाबेट नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है। तो ये आपको गिवन है, आपको नेशनल गिवन है और आपको जाना कहाँ है, डोमेस्टिक पे। तो आप जानते हैं नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा होता है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो आपको पता है हम माइनस करेंगे बड़े से छोटे पे, बट जब भी नेशनल डोमेस्टिक की बात आती है तो क्या करते हैं हम, NFIA। तो यानी यहाँ पे हम माइनस करेंगे NFIA। पी फॉर प्रोडक्ट सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास गिवन, फैक्टर कॉस्ट, लेकिन हमें निकालना क्या है, मार्केट प्राइस। तो आप जानते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है, बड़ा, और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, छोटा। तो हमें छोटे से बड़े पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। बट क्या प्लस करना पड़ेगा, जब भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात करते हैं क्या प्लस करते हैं, NIT। तो प्लस करेंगे NIT। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस NNPFC में NFIA माइनस कर दे और NIT प्लस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, NDPMP। थर्ड देखिए, गिवन क्या है, GDPFC, और निकालना क्या है, NNPMP। तो देखिए ग्रॉस है गिवन, जाना कहाँ है, नेट पे, यानी ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, बड़े से छोटे पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ पर डी गिवन है, डोमेस्टिक गिवन है, सेकंड होता है नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो प्लस। लेकिन जब भी डोमेस्टिक और नेशनल में जाएंगे तो क्या चेंज आता है, NFIA का, तो प्लस करेंगे NFIA। बाकी पी फॉर प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट गिवन है, जाना कहाँ पे, मार्केट प्राइस से। तो यानी फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा, आपको जाना है छोटे से बड़े पे। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। बट क्या प्लस करना पड़ेगा, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किस चीज़ का चेंज आता है, NIT का।
इसका मतलब ये है कि अगर आप इस जीडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एनएफआईए जोड़ दो और एनआईटी प्लस कर दो, तो आपको आप यहाँ पे पहुँच जाओगे जो आपको निकालना था, दैट इज़ एनपीएमपी। लास्ट फोर्थ देखते हैं, आपको गिवन है जीडीपीएमपी, निकालना क्या है, जीएनपीएफसी। तो पहला या तो ग्रॉस होगा, नेट होगा, क्या है ग्रॉस, इधर भी ग्रॉस इधर भी ग्रॉस, कोई चेंज नहीं, आगे चलते हैं। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। तो डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, यानी हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी हमें छोटे से बड़े पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। बट क्या प्लस करना पड़ेगा, तो अब जानते हैं एनएफआईए। पी फॉर प्रोडक्ट सेम, इधर है मार्केट प्राइस, इधर है फैक्टर कॉस्ट। हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो बड़े से छोटे पे जाओगे तो हम क्या करते हैं, माइनस। बट क्या माइनस करते हैं, एनआईटी। तो इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम्स में कुछ चीज़ें गिवन होती हैं और आपको बोलता है ये चीज़ निकालिए, तो वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट को देखकर देखना है कि छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा, प्लस करना, माइनस करना, क्या प्लस माइनस करना है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon button to get notification of all my upcoming videos. Thanks for watching and have a nice day.